वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच राखी जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम मनोज चौहान है, नजीबाबाद यूपी से, और लगभग रोज ही मुलाकात होती है इस सेशन में एज ए वेलनेस कोच, किसी न किसी कोच की। और जो है, हम लोगों का काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही कराना, आप लोगों का खान पान सही कराना। ऐसा करते हुए बहुत सारे लोग यहाँ से बहुत ही जबरदस्त और मस्त लाइफ एंजॉय करें। बट इससे पहले एक बहुत ही पावरफुल अफर्मेशन आपको कराया जाता है। 4 मिनट का ये अफर्मेशन है, काफी लोगों का लाइफ चेंज हुआ, मे भी आपका भी हो सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से शेयरिंग दूंगा, आप लोग रेडी हो जाइए, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने चश्मे उतार कर रख दीजिए, अपने हाथों को होल्ड कर लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इधर से जो आवाज आपको सुनाई दे उसे आपने मन ही मन दोहराना है। जब आपकी आंखें खुलेंगी आपके पास कमाल का गजब का कॉन्फिडेंस होगा, पूरा लाइफ आपका पॉजिटिविटी में जा सकता है यदि आप डेली प्रैक्टिस में लेते हैं। तो मैं इधर से आपको शेयरिंग दे रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। और 4 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे रोजी की तरह हेल्थ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं 4 मिनट के बाद। योग निद्रा या फिर सजाग निद्रा के लिए आप कहीं आराम से लेट सकते हैं या फिर कुर्सी पर बैठ सकते हैं। धीरे से अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और जो भी मैं आपसे कहूं उसे मन ही मन दोहराते जाएं। अपनी जिंदगी की नींव मैंने रखी है। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो मैंने चुना है। मैं ही अपनी जिंदगी बनाता हूं। आज मैं ऊर्जा और आनंद से भरपूर हूं। मेरा शरीर तंदुरुस्त है और मन शांत है। मैं नकारात्मक विचारों से और आलस से ऊपर उठ चुका हूं। मेरे अंदर अनंत शक्तियां हैं जिसका आज से मैं और भी ज्यादा उपयोग करना शुरू कर रहा हूं। मैं उन सभी को माफ करता हूं जिन्होंने मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाई है, और उस अतीत को मैं भुला चुका हूं। मेरे स्वभाव में से गुस्सा दूर हो रहा है और सभी के लिए सद्भावना बढ़ रही है। मेरी अंतरात्मा हर कदम पर मुझे सही दिशा और मार्गदर्शन दे रही है। मेरे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे और मजबूत हो रहे हैं। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए मुझ में सारा हुनर मौजूद है। मेरी क्रिएटिविटी मुझे नए विचार देती है, जो विचार मुझे आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आई चूज टू बी हैप्पी। मैंने खुश रहने का चुनाव किया है। जिंदगी ने अभी तक मुझे जो कुछ भी दिया है उसे पाकर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सभी परिस्थितियों का और प्रॉब्लम्स का सामना करने के लिए सक्षम हूँ, और मैं अनंत शक्ति रखता हूँ सफलता पाने की। मैं हर दिन और भी ज्यादा कार्यशील हो रहा हूँ और मुझे मेरे हक के नतीजे मिल रहे हैं। मैं हमेशा सच का साथ देने की हिम्मत रखता हूँ। मेरी जिंदगी सकारात्मकता और समृद्धि से भरपूर है। आज से मैं अपनी बुरी आदतों का त्याग कर नई और बेहतर आदतें अपना रहा हूँ। मेरे आसपास के लोग मेरी इज्जत करते हैं और काबिलियत की दाद देते हैं। मुझे इतना साथ देने वाला परिवार और दोस्त जो मिले हैं उसके लिए भगवान का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने आप की कदर करता हूँ और आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरी जिंदगी के आज के सारे नतीजे मुझे और भी बेहतर भविष्य की ओर लेकर जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि मैं अनंत ऊर्जा का स्रोत हूँ और इस वजह से मैं कभी हार नहीं सकता। मेरी जिंदगी की आज की सभी मुश्किलें चंद पल की मेहमान है। आज मेरी आंखों में जो सपने हैं वो ही मेरा भविष्य है। मेरे सारे प्रयत्न और मेहनत कुदरत देख रही है और वो उसमें साथ देती है। मेरा व्यक्तित्व सुंदरता, आनंद और प्यार का प्रतीक है। मेरे शरीर की हर एक बीमारियों पर मैं विजय पा रहा हूँ और दिन ब दिन और भी ज्यादा तंदुरुस्त हो रहा हूँ। मेरी जिंदगी की सारी रुकावटें मेरे रास्ते से अपने आप हटती जा रही है और मैं और भी ज्यादा ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। अपनी सभी भविष्य की चिंताओं को छोड़कर मैं अपने आज में जी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ है,
जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मैं अपने भगवान तो खुदा से अलग नहीं हूं, मैं उसी का एक भाग हूं। वो हमेशा मेरे साथ है। इस दुनिया में कब आना और इस दुनिया को छोड़ के कब जाना, वो तो मेरे हाथ में नहीं। यानी कि जन्म और मृत्यु भले ही मेरे हाथ में ना हो, मगर इन दोनों के बीच में कैसे जीना, वो तो मेरे हाथ में है, और मैं ही उसे डिसाइड करूंगा। तो आज से, अभी से, मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता हूं। तो अब धीरे से अपनी दोनों आंखें आप खोल सकते हैं और आज के दिन की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चेयर्स करेंगे सभी लोग। ये एनर्जी ड्रिंक है और यहीं से शुरुआत होती है इस सेशन की, और ये बहुत ही जबरदस्त ड्रिंक है। और आज बहुत सारे चैलेंजेस सेहत को लेकर लोगों के साथ, जैसे एक्ने प्रॉब्लम, डल स्किन, कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग हंग्री, लो आयरन, लो विटामिन डी, लो हीमोग्लोबिन, और लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना, डोसिलिटी, और बहुत सारा इन्फर्टी कॉम्प्लेक्स लोगों के साथ आ जाता है, और नॉट कंफर्टेबल विद स्ट्रेस। तो और इसी के साथ साथ ओबेसिटी, जिसको लोग बीमारी नहीं मानते हैं, और इसी के साथ साथ डिफिशियंसीज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, कुपोषण आज यानी कि ग्लोबली व्याप्त है। और मोटापा भी आप देख लो कि हर चौथा आदमी आपको मोटा दिखाई देगा परिवार में, समाज के अंदर। और पुअर जॉइंट हेल्थ, लोअर बैक, फ्रोजन शोल्डर्स, नीज जैसी समस्या लोगों के साथ, और फीलिंग टायर्ड ऑल डे। एनर्जी लेवल बहुत लो है। और जब आपका एनर्जी लेवल लो दिखाई देना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए बीमारियां बहुत नजदीक हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही। और पुअर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ के साथ लोग जीना शुरू कर देते हैं, और इसी के साथ सारी हेल्थ हमारी खराब हो जाती है, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली। और लाइफस्टाइल बहुत खराब है आज लोगों का, इसी की वजह से डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, पीसीओडी, और इसी के साथ साथ हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, विजन लॉस, नमनेस इन बॉडी, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, एम्पुटेशन, कैंसर, स्ट्रोक। मतलब इतनी सारी बीमारियां आप रोज देख रहे होंगे, और परिवार में भी आपको शायद में भी एक दो व्यक्ति मिल ही जाता है कि जो है उसको बीपी प्रॉब्लम है, उसको डायबिटीज है, उसको थायराइड है। तो ऐसे करके दवाइयों के साथ हम रहना शुरू कर देते हैं, और दवाइयाँ आपको लगातार खानी पड़ती हैं पूरे जीवन, और उसकी डोजेज बढ़ती चली जाती है, दवाइयाँ खत्म नहीं होती। और ये सेशन आपको डेली सिखाता है कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकते हो, कैसे आप अपनी बॉडी में जो जरूरी तत्व है उनको पूरा कर सकते हो, और स्किन को अच्छा रख सकते हो, अपनी बीमारियों को आप डिले कर सकते हो, और इसी के साथ अपने बालों को अच्छा रख सकते हो, एनर्जी लेवल को बढ़ा के रख सकते हो, और क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो। एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लेमेशन, इन सबसे छुटकारा पाया जा सकता है यदि आप इस सेशन के साथ डेली रहते हैं। और अपने डायबिटीज को और अपने बीपी को आप नेचुरल तरीके से रिवर्सिंग मोड पे लेके आ सकते हो, ये रिवर्सेबल है। और अच्छी नींद, और इसी के साथ साथ अपने बच्चों के लिए हेल्दी डाइट, और इसी के साथ साथ पूरी बॉडी को आप नेचुरल तरीके से हीलिंग प्रोसेस पे लेके जा सकते हैं यदि आप रोज इस सेशन के साथ रहते हैं। लेकिन आपको रिजल्ट्स अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। तो आप कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हैं अपने आप को, और कितना आपको यानी कि जो है स्लीप क्वालिटी सुधरी है, और इसी के साथ साथ कितना आप अपने डाइजेशन में इंप्रूवमेंट महसूस कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ कितना आप इस सेशन से प्यार करने लगे, और कितना यानी कि जो है आप अपनी बॉडी से प्यार करने लगे, और संतुलित खाने से प्यार करने लगे। तो ये सब अलग अलग आपको रिजल्ट्स आ सकते हैं। आपको में भी हो सकता है कि इंचेज लॉस हो रहे हो, आपका फैट लॉस ना हो रहा हो, और आपको लग रहा हो यानी कि जो है मेरा वजन कम नहीं हो रहा। तो इसी के साथ आप यानी कि जो है ऐसे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे कि आपके हेयर क्वालिटी सुधरना शुरू हो जाएगा आपका, यानी कि जो है अपने आप से ही आपको यानी कि अपनी तवज्जो महसूस होनी शुरू हो जाएगी, और इसी के साथ आपकी स्किन क्वालिटी सुधरना शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जब आप इस सेशन के साथ रहेंगे और इस एजुकेशन के साथ रहेंगे।
तो आज बात करेंगे शुगर को लेके। बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो डायबिटिक हैं, और ये शुगर जितना परेशान करती है लोगों को, और थायराइड और बीपी जितना परेशान करता है लोगों को, बट कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि बीपी की भी जननी जो है ना वो शुगर ही है। आपको कोलेस्ट्रॉल है तो उसकी जो जननी है वो भी शुगर ही है। तो शुगर यानी कि सब बीमारियों की माँ मानी जाती है। ये यहीं से निकल के आती है सारी बीमारियां। और ओबेसिटी उनकी दादी मानी जाती है। जो ओबेसिटी है यानी कि आपका टमी का फैट है आपकी बॉडी पे, यानी कि जो फैट है, तो उसको दादी मान लो। और ये यहीं से निकलती है सारी बीमारियां। और इसी के साथ साथ जो कुपोषण है वो सब पे भारी हो जाता है। तो तरीके से समझते हैं शुगर है क्या। तो कितने लोग हैं डायबिटिक, हैंडेज करेंगे, या बॉर्डर लाइन पे हैं, या डायबिटिक थे वो यहां से रिकवर हो गए। हैंडेज करेंगे कितने लोग डायबिटिक हैं। कितने लोगों को तो पता भी नहीं होता, कितने लोगों को तो पता भी नहीं होता कि मैं डायबिटिक हूं। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। समझ रहे हैं। डायबिटीज है क्या। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड शुगर, बहुत गौर से सुनने की बात है, ब्लड शुगर यानी कि ग्लूकोज लेवल लगातार ज्यादा रहने लगता है। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड शुगर यानी कि ग्लूकोज का लेवल लगातार ज्यादा रहना शुरू हो जाता है। और ऐसा ये इसलिए होता है कि या तो शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता, तो उसको तो बोल देते हैं टाइप 1। उसका तो दुनिया में कोई इलाज नहीं है, एहतियात है। या तो पर्याप्त इंसुलिन बना ही नहीं पाता, तो उसको टाइप 1 बोल देते हैं। या फिर शरीर का इंसुलिन काम ठीक से नहीं कर रहा होता, तो उसको टाइप 2 डायबिटीज बोल देते हैं, जिसे हम इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। उसको इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। और इंसुलिन और उसका काम क्या है, अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर डायबिटीज को आप रिवर्सल मोड पे लेके जा सकते हो। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन्स है, यानी कि जो पैनक्रियाज, पैनक्रियाज को क्या बोलते हैं, अग्नाशय। यानी कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो हमारे अग्नाशय से बनता है, हमारे पैनक्रियाज से बनता है ये। और इसका काम है ब्लड में जो मौजूद शुगर को सेल्स के अंदर तक पहुंचाना, ताकि यानी कि एनर्जी के रूप में वो यूज हो सके। समझ रहे हैं मेरी बात को। या इसको दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो ऐसे कि इंसुलिन को मान लीजिए एक चाबी है, की है। इंसुलिन क्या है, की है। और आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं, आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो दरवाजे हैं। इसको सिंपल भाषा में अगर समझना चाहते हो, इंसुलिन एक की है और आपके सेल्स जो है वो है दरवाजे। और जो ग्लूकोज है ये है एक खाना। ग्लूकोज क्या है, ये एक खाना है। तो अगर चाबी सही से काम करेगी तो दरवाजा खुलेगा। चाबी अगर सही से काम करेगी तो दरवाजा खुलेगा और खाना अंदर पहुंचेगा। समझ रहे हैं। खाना अंदर पहुंचेगा। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है, यानी कि हमारी सेल्स इंसुलिन को पहचानना बंद कर देती है। हमारी जो सेल्स हैं इंसुलिन को पहचानना बंद कर देती है। तो चाबी काम नहीं करती और दरवाजा नहीं खुलता। चाबी काम नहीं करती है, दरवाजा नहीं खुलता है। नतीजा, ग्लूकोज हमारे ब्लड में ही जमा होता रहता है, यानी कि हाई ब्लड शुगर बोलते हैं उसको। वो जो इंसुलिन बन रहा है वो सेल्स के अंदर तक नहीं जा पा रहा, वहां उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, वहां एनर्जी नहीं बन रही। अब वो क्या होता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण, क्योंकि यानी कि जो सेल्स है, यानी जो दरवाजा है वो खुल ही नहीं रहे, क्योंकि जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बना नहीं रहा, या फिर वो ज्यादा बना रहा है। दोनों कंडीशन होती है इसके अंदर। तो अगर पेनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है तो यानी कि हाइपर इंसुलिनेमिया बोलते हैं उसको, तो ज्यादा बनाने लगता है। और धीरे धीरे यही पेनक्रियाज की बनाने की क्षमता कम हो जाती है इंसुलिन, तो उसको टाइप 2 डायबिटीज बोल देते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, घबराने की जरूरत नहीं है।
ये लाइफस्टाइल खराब होने से बीमारी आई थी, लाइफस्टाइल को सुधारने से बीमारी चली भी जाती। तो मुख्य कारण क्या है इंसुलिन रेसिस्टेंस के? पेट पे चर्बी, इसको बोलते हैं विजरल फैट। हमारे अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आंत है, लीवर है, किडनी है, हमारे अंदर जो पनक्रियाज है, जो ब्लैडर्स, गॉल ब्लैडर्स हैं, जो अंदर वाले ऑर्गन्स हैं, इन पे विजरल फैट जमा हो जाता है। और बहुत सारे लोगों को बोलता देखा होगा आपने, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा टमी पे फैट है। अरे यही तो बस गलत है, तो टमी पे फैट है, इसका तो इलाज करना। प्रोसेस्ड और कार्ब्स और मीठा ज्यादा खाने का कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है। कार्ब्स, अब दाल चावल सुबह भी, पराठे सुबह भी, दोपहर में भी दाल चावल, रात को भी रोटी, सुबह से लेकर शाम तक कभी बिस्किट, कभी ब्रेड, कभी दाल, कभी चावल, कभी रोटी, यही खाता रहता है आदमी, इसी से जिंदा है बस। यानी कि फ्यूल तो बहुत डालता रहता है, कार को चलाता नहीं ज्यादा, टंकी ओवर हो जाती है, बाहर निकलना शुरू हो जाती, छलक जाती। तो बैठे बैठे, यानी कि सेडेंटरी लाइफ, बैठे बैठे काम करना, सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहना, लेटे रहना, टीवी देखते रहना, कंप्यूटर के सामने बैठे रहना, ऑफिस में बैठे रहना, हुक्म चलाते रहना, उठना बिल्कुल नहीं। अगर कैलकुलेट करोगे ना, तो पता लगा कि सुबह से शाम तक कैलोरी बर्न हुई नहीं। जितना सांस लेने से हो रही है, चलने से हो रही है, लेटने से हो रही है, उठने से हो रही है, वॉशरूम जाने से हो रही है, जितना रोटी बनाने से हो रही है, यानी कि ऑटोमेटिकली जो खुद ही कैलोरीज बर्न होती है बस उतनी ही हो रही है, लेकिन हमने कोई प्रयास नहीं करा कैलोरीज को बर्न करने का। तो यानी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण भी जो है। दूसरे स्ट्रेस और नींद, स्ट्रेस और नींद और जेनेटिक फैक्टर दूसरे, यानी कि डायबिटीज होने के जोखिम, अगर डायबिटीज हो जाए और उसको कंट्रोल ना करें तो क्या जोखिम आ सकते हैं? हार्ट डिजीज, किडनी डैमेज, आंखों की रोशनी कम होना, नसों की कमजोरी, न्यूरोपैथी, और इम्यूनिटी पे असर, यानी कि इम्यूनिटी पावर वीक हो जाना। तो ये एक शुगर ही सफिशिएंट होती है आपको नीचे गिराने के लिए। ये ऐसा दिमक है कि आपको अलमारी तो बिल्कुल साबुत दिखाई देगी, लकड़ी की, बिल्कुल साबुत दिखाई देगी वो, लेकिन जो है किसी दिन भरभरा के गिर जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। और गिर भी जाते हैं लोग ऐसे ही। तो लाइफस्टाइल और खान पान से कंट्रोल कैसे करें इसको? होल ग्रेन्स, मल्टीग्रेन आटा, ओट्स और क्विनोआ। दूसरे, फाइबर रिच फूड, फाइबर हम भूल गए, फाइबर खा ही नहीं पाते। फाइबर रिच फूड आपने लेने होते हैं, सब्जियां, सलाद, फल, लेकिन हाई जीआई वाले फल जैसे अंगूर, आम, केला, खजूर, ये नहीं लेना होता जब आप डायबिटिक होते हैं, या बहुत सीमित मात्रा में लेना होता है। दूसरे, हेल्दी फैट्स, नट्स, बीज, ऑलिव ऑयल, जो लोग मछली खाते हैं उनको मछली भी लिख सकते हैं। लो फैट प्रोटीन, यानी कि दालें, पनीर, अंडा, चिकन, जो लोग खाते हैं, और दुनिया में इसको खाने की जरूरत पड़ती नहीं वैसे, अगर आप फार्मूला वन के साथ हैं तो। फार्मूला वन दुनिया का सबसे उच्चतम क्वालिटी का प्रोटीन है, DIAAS। डाइजेस्टिबिलिटी, समझ गए? इंडिस्पेंसिबिलिटी, एमिनो एसिड्स स्कोर इसका 1 है, DIAAS। प्रोटीन की क्वालिटी बता रहा हूं आपको। दूसरे, अवॉइड क्या करना होता है आपको? ज्यादा मीठा, सफेद आटा, मैदा, तला भुना, मीठे ड्रिंक, पैक्ड फूड। बोले ये तो हो ही नहीं सकता। आज तो दुर्गाष्टमी है, तो सभी लोगों को दुर्गाष्टमी की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। तो पूड़ी भी, हलवा भी, खीर भी, चने छोले कितने लोगों के घर में बन गया या बनेगा अभी, या कल को बनेगा? अब ये कैसे हो सकता है कि इतना सारा हम बनाए और खाए ना? समझ रहे?
देखिए, खा आप कुछ भी सकते हैं, लेकिन इसका तरीका बदलना होता है, इसको सुधारना होता है। तो लाइफस्टाइल में सुधार करना पड़ेगा, आपको सुधारना पड़ेगा। रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट आपको क्या वॉक एक्सरसाइज करना पड़ेगा। मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले आपको कुछ व्यायाम एक्सरसाइज करनी पड़ेंगी, रेसिस्टेंस ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं। 7 से 8 घंटे की नींद कोई और नहीं लेगा, आप ही को लेनी पड़ेगी। स्ट्रेस को मैनेज कोई और नहीं करेगा, आप ही को करना पड़ेगा। योग, ध्यान और श्वसन यानी कि जो है एक्सरसाइज, वो सब आप ही को करनी पड़ेंगी। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको बदलनी पड़ेंगी। एक बार में ज्यादा खाना ना खाना, और दिन भर छोटे छोटे हिस्सों में मील यानी कि डिवाइड करना। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट टहलना, शुगर वालों के लिए और बिना शुगर वालों के लिए भी। और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। वजन, खासकर पेट की चर्बी कंट्रोल करना। नतीजा क्या होगा, यानी कि अगर डाइट आपका बढ़िया होगा, प्लस एक्टिविटी आपके पास होगी, प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके पास होगा, नींद को सुधारने की क्षमता आपके पास होगी, तो ये इंसुलिन रेसिस्टेंस कम हो जाता है, शुगर लेवल कंट्रोल हो सकता है, डायबिटीज डिले या रिवर्स हो सकती है, ठीक हो सकती है डायबिटीज। तो इसका डाइट प्लान यदि चाहो तो मैं बता देता हूं आपको। डाइट प्लान, एक दिन का डाइट प्लान मैं आपको बता देता हूं। डेली आप उसी तरीके से इसको आप कर सकते हैं। सुबह उठे, गुनगुना पानी में आधा नींबू, समझ रहे हैं? ये क्या होता है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म को यानी कि आपके बूस्ट करता है। दूसरे, एनर्जी ड्रिंक जो आप ले रहे हैं अभी, ये एनर्जी ड्रिंक। फ्रेश होने के बाद ब्रेकफास्ट 8 से 9 के बीच, फॉर्मूला 1 शेक, शेकमेट, प्रोटीन प्लस फाइबर, स्पेशली शुगर वालों के लिए प्लस फाइबर। 5 बादाम भी डाल सकते हैं, 5 बादाम डाल सकते हैं। अगर कुल्फी वाला है तो फिर डालने की जरूरत नहीं होती। और 2 अखरोट भी डाल सकते हैं उसी के अंदर। ये इतना जबरदस्त डाइट बन जाता है। कंट्रोल्ड कार्ब, कार्ब्स इसके अंदर, प्रोटीन रिच्ड, फाइबर रिच्ड, और शुगर स्पाइक नहीं होगा इसको लेने के बाद। ये इतना जबरदस्त सुबह का ब्रेकफास्ट बन जाता है। इसके बाद आप अगर जो है ना बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैनेज करना चाहते हैं शुगर को, तो अपने कोच से पता करिए। बीटा हार्ट 250 ml पानी में घोल के उसको पी लेना होता है। एक खीरा या टमाटर या दोनों को मिक्स सलाद आप खा सकते हैं, जितना आप खा सकते हो। लंच में 2 रोटी मल्टीग्रेन्स की, एक बाउल दाल, मौसमी कोई भी सब्जी जो जिसके अंदर फाइबर ज्यादा हो, और एक दही, अगर आप खाते हैं दही, एक बाउल दही, और सैलेड। सैलेड को 10 मिनट पहले खा लेना होता है। इवनिंग स्नैक्स, एनर्जी ड्रिंक, एक मुट्ठी खिले चने, समझ रहे हैं? आप ये ले सकते हो, ये मखाने ले सकते हो रोस्टेड। और अगर आप एक्सरसाइज के शौकीन हैं शाम को, तो जो 1 स्पून यानी कि फॉर्मूला 1 और 1 स्पून प्रोटीन 250 ml पानी में घोल के प्री वर्कआउट वर्कआउट से पहले ले सकते हैं। रात को आप सुबह की तरह शेक बना के ले सकते हैं, बट वो ना डालें उसके अंदर बादाम और अखरोट। सेम जैसे सुबह बनाया था उसी तरीके से। और यदि भूख लगती है तो स्टिर फ्राइड वेजेज यानी कि जो है हाफ बॉइल्ड आप सब्जी ले सकते हैं, या आप सूप ले सकते हैं। तो ये इतना जबरदस्त डाइट आपके लिए तैयार हो गया। और जब आप रात को सो रहे हो तो आधा गिलास गर्म पानी, या उस गर्म पानी में ही आप स्लिप एनहांस ले लें जो आधा गिलास। तो आपके लिए ये इतना जबरदस्त डाइट तैयार हो गई। अगर यहां से भी आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा, तो शायद में भी आपको सोचना पड़ेगा, फिर आपको डॉक्टर्स के पास यानी कि जो है रेगुलर रहना पड़ेगा। तो बहुत सारा यानी कि जो है लोगों को यही नहीं पता कि शुगर ठीक हो जाती है। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है, और ये शायद ठीक भी हो सकती है। और टाइप 2
डायबिटीज खासकर, यानी कि जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड मानी जाती है। तो ये होती क्यों है? यानी कि गलत खान पान, बैठे रहना, और पेट पे फैट जमा होना, और यानी कि जो है स्ट्रेस और नींद की कमी होना। तो इसलिए लाइफस्टाइल को सुधारा जा सकता है, ये आपके हाथ में होता है। डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, और कई मामलों में इसको रिवर्स, और यानी कि ठीक है जैसा, यानी कि बिल्कुल ठीक ही हो सकती है, संभव है ये। तो क्या डायबिटीज पूरी तरीके से यानी कि ठीक हो सकती है? तो टाइप 1 तो इसमें तो पैनक्रियाज यानी कि बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाता है, इसलिए इसे केवल इंसुलिन इंजेक्शन से ही कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक करना संभव नहीं है। बट टाइप 2 डायबिटीज को, यानी कि इसमें शरीर इंसुलिन बनाता है, पर सेल्स उसे पहचानते नहीं है, यानी कि इंसुलिन रेसिस्टेंस आ जाता है। तो अगर अपने खान पान प्लस एक्सरसाइज प्लस वेट कंट्रोल प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट पे अगर काम किया, तो शुगर लेवल आपका नॉर्मल हो सकता है। और ऐसे में कई लोग बिना दवाई के भी शुगर को कंट्रोल रख रख लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा यानी कि रिवर्सेबल है। तो ऐसा नहीं है कि जो है ये ठीक नहीं हो सकती, ये ठीक हो सकती है। बट अगर आप इस सेशन के, इस एजुकेशन के साथ रहे, और जो ये फ्यूल है, ये पता क्या, ये फ्यूल स्टेशन है। यहाँ फ्यूल डलवाया जाता है डेली आपको। और ये ऐसा फ्यूल है कि सुबह अगर आप डाल लेते हैं ना इसको, तो दिन भर आप एनर्जेटिक रहते हैं। तो अभी हमारे साथ क्लब के साथी हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से, यानी कि जो जो लोग डेली सेशन के साथ रहते हैं। तो हैंड रेज करेंगे कौन लोग हैं यहाँ से बहुत जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं? और साथ ही वो भी हैंड रेज करेंगे जिनका परिवार भी बहुत जबरदस्त लाइफ एंजॉय कर रहा है। और वो भी हैंड रेज करेंगे जिनके कहने से उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, सब लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से यानी कि लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और वो लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं जो ओवरऑल पूरी जिंदगी, लाइफ टाइम सेहतमंद होना चाहते हैं, पूरी जिंदगी सेहतमंद रहना चाहते हैं, बीमार नहीं होना चाहते हैं। आपको पता, बीमार होने की कॉस्ट ज्यादा है इस शेक की कॉस्ट से। बीमार होने की कॉस्ट ज्यादा है। और अगर तजर्बा करना चाहते तो एक बार बीमार होके देख लो बस, उसके बाद समझ में आ जाएगी सारी कहानी। एक बार बीमार होके देख ले, समझ में आ जाएगी सारी कहानी। तो अभी एक एक करके मिलेंगे, और न्यू गेस्ट हमारे साथ बने रहेंगे। अखिलेश पांडे जी, कितने दिन से आप इस कम्युनिटी के साथ हैं अखिलेश जी? 34 45। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ हम्म। यू। सर मेरे को यहाँ पे हो गया है लगभग 70 डे। जी। और 70 डे में मैं वेट लॉस के लिए आया था यहाँ पे। जी। वेट लॉस मेरा 10 kg हो गया है सर। जी। और इंचेज भी काफ़ी कम हुए हैं, लगभग 2 इंच के आसपास कम हुआ है। जी। और एनर्जी लेवल, एनर्जी और मतलब न्यूट्रिशनल लेके मतलब, और सुबह योगा सेशन अटेंड करके, योगा करके काफ़ी शरीर हल्की हो गई है सर। जी। तो ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड हूँ। और वाइफ को भी मतलब वेट की प्रॉब्लम थी, और उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल और बीपी की मेडिसिन चल रही है अभी, ये उनको प्रॉब्लम थी। और जब मैंने इस शेक को स्टार्ट किया था तो मैंने इनका ब्लड रिपोर्ट कराया था टेस्ट। और फिर मैंने कल उनकी टेस्टिंग कराई थी ब्लड रिपोर्ट की। तो जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल वहाँ सब कुछ हाई था, कल की रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है सर। तो पहले जो आपने रिपोर्ट कराई थी उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या था? सर उसमें ट्राइग्लिसराइड 248 था। जी। ट्राइग्लिसराइड जो था 248 था। 248। अभी कितना आया ट्राइग्लिसराइड्स? अभी 1 मिनट सर। पहला 248 था, 248 था। हाँ सर। कितने लोगों को समझ में आ रही बात कि जो है 248 ट्राइग्लिसराइड्स होने का मतलब हम हार्ट पेशेंट बनने की तरफ जा रहे हैं?
100 से ऊपर निकलते ही हम हार्ट पेशेंट बनने की तरफ जा रहे हैं। और अगर इसको रिवर्स नहीं किया जाता, इस पे गौर नहीं किया जाता, तो यही बढ़ता रहता है। सर और ट्राइग्लिसराइड अभी 133 है सर। 137 है। कितने दिन आपको 133। शेक पीते हुए हो गए? सर 70 डे, जिस दिन मैंने शुरू किया उस दिन से उन्होंने भी शुरू किया हुआ है। 70 दिन में 248 से 137 पे ट्राइग्लिसराइड्स आ चुका है। क्लैप कर जी सकते हैं सर। सारे लोग? कितना जबरदस्त, यानी कि रिवर्सिंग मोड पे चला गया। मैंने क्या कहा था? हम ऐसे ही जी शुगर को भी रिवर्स कर सकते हैं, हम अपने कोलेस्ट्रॉल को भी रिवर्सिंग मोड पे डाल सकते हैं, हम अपने ट्राइग्लिसराइड्स को भी रिवर्सिंग मोड पे डाल सकते हैं। और अगर ये रिवर्सिंग मोड पे चले जाते हैं और हमारे यानी कि लेवल में आ जाते हैं, तो हमारा हार्ट बहुत स्वस्थ रह सकता है, जबरदस्त रह सकता है। आप बहुत सारे लोगों से ज्यादा स्वस्थ रह सकते हो। बट डिस्क्लेमर क्या है? हम लोग डॉक्टर नहीं है, हम लोग इलाज नहीं करते। हमारा काम है आप लोगों का लाइफस्टाइल सही कराना, और आपके ट्रेडिशनल फूड के साथ उसको सुधरवाते हुए शेक को ऐड कराना। ये हमारा काम है। और आपका यानी कि जो है, इस एजुकेशन के थ्रू बहुत सारी चीजें आप फॉलो कर लेते हैं, और फॉलो करते हुए आप यानी कि ऐसे बेहतरीन रिजल्ट पे आ जाते हैं। तो अभी कुछ और भी चेंजेस आए होंगे? हाँ सर, मतलब मैं देख रहा हूँ कि एक या दो पैरामीटर छोड़ के सारे रिजल्ट इनके इनलाइन हो चुके हैं। जी तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आपका जो ये सेशन है वो, और सीडी पोद्दार सर ने जो मतलब गाइडेंस दिया, जो भी उन्होंने डाइट प्लान बताया, अगर मैं कहूँ तो उसको हमने स्ट्रिक्ट वे में फॉलो किया। जी नहीं तो मेरे को नहीं था कि 2 महीने में 10 kg वेट कम हो जाएगा जी और ये सब लेवल सब कुछ डाउन हो जाएगा। तो हमने तो जो उन्होंने बोला वही हमने फॉलो किया। जी। हमने कुछ भी अपना मतलब कहते हैं ना कि अपना दिमाग कहीं नहीं लगाया कि तो हमें ये कोच का लगे। बहुत बड़ा रोल है, जी सर। और ईमानदारी का भी बहुत बड़ा रोल है। एकदम सर, एकदम। तो मैं सर दो दो बार मैराथन हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। जी एक बार मैराथन में मैं नहीं मतलब वो पाया, लेकिन दूसरे मैराथन में मैंने लगभग 4 kg के आसपास वेट लॉस किया है। जी। और बहुत सारे लोगों ने मैराथन एक बार चलाया, उसके बाद दोबारा ग्रुप बनाया ही नहीं है। वो छक गए, वो थक गए। नहीं सर, मैंने तो काफी बेनिफिट लिया और मतलब आगे भी उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ अच्छा रहेगा और ऐसे ही लाइफ चलती रहेगी सर। तो देखिए थैंक कितना यू सर। सुंदर अनुभव अभी आपने सुना, यानी कि जो है अखिलेश पांडे जी का। और शायद में भी ये संभव नहीं था अगर अपने लाइफस्टाइल को, अपने खान पान को नहीं सुधारते। तो नहीं इसीलिए हम सुधर। बोलते हैं कि दीज रिजल्ट्स आर नॉट टिपिकल, इंडिविजुअल रिजल्ट्स विल वेरी पर्सन टू पर्सन। और सभी श्योर लोगों सर। को एक ही जैसे विशिष्ट परिणाम नहीं आते, सब लोगों को अलग अलग परिणाम आते हैं। कौन कितना कमिटेड है, कौन कितना सुबह से लेकर शाम तक व्यवस्थित है अपने आप को। यहाँ इस 1 घंटे में आने से आपको रिजल्ट्स नहीं आते, 1 घंटे में आने से आप स्वस्थ नहीं होते। इस 1 घंटे के बाद 23 घंटे आप कैसे व्यतीत कर रहे हैं, उन 23 घंटों में आप क्या ईमानदारी दिखा रहे हैं, उससे रिजल्ट आते हैं। 23 घंटे जब आपको कोई देख नहीं रहा होता, उस समय आप क्या कर रहे होते हैं, तब रिजल्ट्स आते हैं। यहाँ आप मैंने देख रहे हैं, यहाँ तो लोग जो है बड़ा सतर्क होकर बैठते हैं। मैंने सर योगा क्लास जब से शुरू किया ना, मैंने योगा क्लास किसी दिन छोड़ा नहीं है। किसी दिन कुछ प्रॉब्लम है भले ही छूट गया हो, ना योगा क्लास छोड़ा है आपका, ना ये सेशन छोड़ा है। जितना पॉसिबिलिटी 100% उतना दिन मैं अटेंड करता हूँ और लगभग हर सेशन ज्वाइन करने का प्रयास करता हूँ। जी बस कुछ ऑफिस आवर्स ऐसे हैं जहाँ पे मैं मतलब बाध्य हूँ कि नहीं ज्वाइन कर पाता। जी। नहीं तो मैक्सिमम प्रयास करता हूँ कि हर सेशन को अटेंड करूँ सर। तो देखिए बिजी रहते हुए भी, सर्विस करते हुए भी, और जो है उसके बाद भी, यानी कि सुबह का ये सेशन डेली अटेंड करते हैं। और माता रानी के मतलब जो है व्रत सभी लोगों ने रखे होंगे, और श्योर सभी सर। लोग रख भी रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग शेक नहीं पी रहे होंगे, बहुत सारे लोग शेक पी रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के पास बहाने होंगे। जी 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 सर। तो कुछ ना कुछ उनके पास। अच्छा, क्या करोगे व्रत रख के जब हम खुद ही स्वस्थ नहीं है? सही बात है जब सर। हमारे घुटनों से उठा नहीं जा रहा, कोई दूसरा पकड़ के उठा रहा, गोद में उठा रहा, कोई गोद में बैठा रहा, कोई करवट दिलवा रहा, कोई करवट। तो क्या होगा बताइए? और ये जब तक ठीक नहीं हो सकता, जब तक आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस डाइट ना जाए। 100% बैलेंस सर। डाइट। 100% सर। तो बैलेंस डाइट, तो सभी प्रेमानंद महाराज नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी शक्ति और भक्ति बहुत तकड़ी है। समझिए मेरी बात, आपको तो बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी। तो बिना कार्ब्स के, बिना प्रोटीन के, बिना फैट के
जब तक, और सारे विटामिन और मिनरल्स, और आपको यानी कि पानी पीने की आदतें, और आपके सोने उठने बैठने और जगने और एक्सरसाइज, ये सब आदतें नहीं सुधरेंगी तो जब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते। नहीं सर। तो थैंक यू सो मच। कितना थैंक यू सर। जबरदस्त अनुभव अभी आपने सुना। और यानी कि ट्राइग्लिसराइड से 248 से 137 पे आ गया। तो अभी ये 100 से नीचे भी जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे 100 से नीचे आएगा तो कितना जबरदस्त और स्वस्थ महसूस करेंगे। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं जानकी कंडू। अनम्यूट करेंगे जानकी जी। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं जानकी जी? गुड कहाँ से हैं? मॉर्निंग सर। जी। हाँ मेरा नाम जानकी है। हम साफा कबीर नगर से है। और हमको यहाँ पे आए हुए 3.5 महीने लगभग हो चुके हैं। जी। और हमने अपना वेट आने का यही है कि जो हम अपना वेट को लेकर ही आए थे, और मेरा जो है वेट 74 किलो था। जी। और इस समय मेरा 63 पे है। और मेरे बीमारी जो है थायराइड थी। थायराइड की गोली हम 100 mg खाते थे, इस समय छोड़ दिए हैं। थायराइड की चेक हुई है तो थायराइड बोल रहे हैं खत्म है और दवा लेने की जरूरत नहीं है। पहले तो बोल रहे थे कि आपको आजीवन दवा खाना ही पड़ेगा, नहीं जी। खाएंगे तो फिर से बढ़ जाएगा। लेकिन हमने थायराइड की गोली बंद कर दी। और ये सीढ़ियाँ चढ़ते समय हाफना, पैरों में दर्द और थकान महसूस होना, हर चीज से मतलब बहुत ज्यादा जूझ रहे थे। पर अब सब कुछ मेरा खत्म हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है सर। जी। और हमारे बच्चे भी गानों से लेते हैं। हमारी सासू माँ है जो, उनको भी घुटनों में दिक्कत, कमर में दिक्कत, स्पाइन की प्रॉब्लम, हर चीज की प्रॉब्लम है। बेड रेस्ट डॉक्टर बोले हैं, पर हमको टाइम से पानी, एनर्जी ड्रिंक, केक, हर चीज मतलब दे रहे हैं। सोच रहे हैं उनका सुधार इसी से ही हो जाए। और लग भी अच्छा महसूस भी कर रही है, क्योंकि वो पहले उठती थी तो यहाँ कमर से इतना तेज चमक आता था, वो चिल्लाने लगती थी। पर वो सब अब बंद हो गई है। हल्का फुल्का दर्द है पर वो भी इसी से खत्म हो जाएगा। और उनको भी लेते हुए 4 साढ़े 4 महीना लगभग हो चुका है। अच्छा एनर्जी फील कर रही है। अपना अपना खुद का काम वो अपने से ही कर ले रही है, नहीं तो वो भी हम ही लोगों को करना पड़ता था। बहुत अच्छा फील कर रही है वो भी। हमारे बच्चे भी डालने चल लेते हैं, वो भी दिन भर जो है अपना स्कूल जाते हैं आते हैं, मतलब हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं वो भी। और अच्छा है हमारे कोच का और इस सेशन का। कुछ भी हो, कितना भी काम हो सर, हम आते हैं सुनते हैं। मतलब वीडियो मेरा ऑन रहे आप रहे, हमको सुनना तो सुनना है, चाहे जहां हम रहे। जी। अच्छा लगता है सुनने से। और पता चलता है क्या, मतलब ये अपने आप में ये लगता है कि किसी दिन अगर हम मिस कर गए और ऐसा चीज हमसे छूट ना जाए कि उस दिन हम कुछ सुन ना पाए। इसी वजह से सर हम हर सेशन में ही आते हैं। थैंक यू थैंक सर यू सो आपका और मच। हमारे कोच का। जी। थैंक थैंक यू यू। सो मच। तो जानकी जी के लिए क्लैप कर सकते हैं सारे लोग मिलकर। कितना जबरदस्त अनुभव है, बोले सेशन को छोड़ नहीं पाते, और जो है कहीं भी हो चाहे वीडियो ऑफ करके सुनना ना पड़े हमें, और सेशन हम लगातार सुनते हैं। अच्छा, जो लोग कमिटेड होते हैं उनको सेहत भी आता है। जो कमिटेड होते हैं वही लोग स्वस्थ भी रहते हैं। तो बहुत जबरदस्त अनुभव इनके पास है। और यानी कि डेली, यानी कि इस एजुकेशन का हिस्सा बनना, और डेली यानी कि जो है यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाना, और उसको जिंदगी में यानी कि जीवन में उतारना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो डेली मैं भी आपसे सीख लेता हूँ उधर से। समझ रहे हैं? तो ये तभी यानी कि जो है जीवन चलता है एक दूसरे का सीखने से। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ हैं पूनम देवी। अनम्यूट करेंगे पूनम जी। 3380। और जिन लोगों के पास क्लब कोड नहीं है, जिनको 3 दिन हो चुके हैं, तो रात को हमारा एक ब्रिज सेशन होता है, वहां आना होता है। और जिन लोगों के साथ चैलेंजेज होते हैं, रात को 9:30 बजे केयरिंग सेशन होता है, तो उसमें आना होता है। तो यहाँ जो ये सेशन है, यहाँ आपने बताना होता है कि इस सेशन में आके आपको क्या फायदा हुआ। तो बोलेंगे पूनम जी? गुड मॉर्निंग सर। गुड सभी मॉर्निंग। को गुड कहाँ मॉर्निंग। से हैं और कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा है पूनम जी? सर मेरे को 6 मंथ हो गए, मैं रुड़की से हूँ। जी। और मेरे को सर राइट साइड में थोड़ा पेन रहता था, मैं इसी चीज को लेकर यहाँ पे आई थी। जी। एक्चुअली पिछले साल मेरे को थोड़ा सा फैटी लीवर हो गया था, 70% के करीब। जी। तो अब तो मैं सर, और मेरे को एनर्जी लेवल मेरा बिल्कुल डाउन चल रहा था, मैं काम करते करते बहुत जल्दी थक जाती थी। जी। लेकिन अब जब से मैं इसको ले रही हूँ, अब मेरे थकन भी नहीं होती है इतनी, मेरे को अच्छा फील होता है।
और जी मैं अपने सारे काम अच्छे से कर पाती हूँ बिना किसी रिलैक्स के भी। बस थोड़ी सी इच्छा होती है, दिन में करती हूँ आधे घंटे का रिलैक्स में। जी बाकी मैं प्रॉपर काम कर लेती हूँ, ऐसा नहीं होता मेरे को। पहले मेरे को एक काम किचन में करना होता था और एक चेयर बाहर डाल कर रखनी पड़ती थी बार बार बैठने के लिए। जी और ये राइट साइड का जो मेरा दर्द था वो भी अब नहीं हो रहा, जी अब सही है सर। और सबसे अच्छा है कि मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है ये वाला सेशन, जो हमारा 7:45 वाला होता है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों की नॉलेज कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है। और इस के लिए थैंक यू, थैंक यू इस जूम ऐप के लिए सर। और जी। आप लोगों की नॉलेज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो देखिए, रसोई में काम भी कर रहे हैं और जो है सेशन भी यानी कि सुन रहे हैं, और आपको रिजल्ट्स भी, अपने अनुभव भी उधर से साझा किए। तो कलेक्टिंग कर सकते हैं कि नहीं इनके लिए, कितना जबरदस्त तरीके से। बहुत सारे लोगों के पास तो बहाने ही बहुत सारे हैं। बोले हम तो रसोई में काम करते रहते हैं, बच्चे जाते रहते हैं। अब क्या होगा बताओ, उसके बाद बीमार हो जाएंगे, फिर काम नहीं होगा, फिर बच्चे कौन भेजेगा। बता रहे कि 75% फैटी लीवर था। तो अभी नेक्स्ट हमारे साथ है 2990। 2990 है कि चले गए? 2990 है। रेखा मिश्रा, अनम्यूट करेंगे? रेखा जी, रेखा मैडम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, मुझे 1 साल 4 महीने हो गए हैं जी इस सेशन से जुड़े हुए। जी और मैं बढ़ते हुए वजन और बहुत सारी बीमारियां लेके आई थी। जी और एक मिनट सर। और मुझे मेन समस्या तो स्पाइन की थी। जी स्पाइन में मुझे इतना दर्द था, मुझसे 4 कदम भी नहीं चल मिलता था, बहुत परेशान थी। तो मैंने बड़े बड़े हॉस्पिटल में, दिल्ली में, गुड़गांव में दिखा लिया, मुझे कहीं से आराम नहीं मिला। तो सर ऑपरेशन ही बोल दिया, ऑपरेशन के लिए तैयार भी हो गई मैं, मजबूरी थी मेरी, तैयार हो गई। फिर इस बीच मुझे रतन शर्मा जी मिले, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ऑपरेशन मत कराओ, आप ये सेशन ज्वाइन करो और आपको आराम मिलेगा। मैंने बिना सोचे समझे सेशन ज्वाइन करा सर। और मेरा 1 साल 4 महीने में करीब 14 किलो वेट लॉस हुआ है। और पैरों में भी आराम मिला है। स्पाइन में थोड़ा सा है, अभी परेशानी है थोड़ी, लेकिन मैं चल लेती हूँ। मेरी सांस बहुत फूलती थी, मैं अगर 4 कदम चलती थी इतनी सांस फूलती थी, मुझे ऐसा पसीना पसीना हो जाती थी, बहुत घबराहट होती। उसमें बहुत आराम है। और जी। सर मेरी 2 महीने में ब्लड प्रेशर की दवाई बंद हो गई। शुगर और ब्लड प्रेशर की दोनों लेती थी मैं। तो शुगर की मेरी चल रही है, लेकिन ब्लड प्रेशर की तो 2 महीने में ही बंद हो गई। सर बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की नॉलेज से, और बहुत खुशी होती है सर, और मुझे बहुत आराम है। मैं तो सबको यही कहूंगी, कोई कभी भी ये छोड़े ना पूरे जीवन। ये बहुत ही अच्छा खाना है, और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। देखो सर कितनी बहुत। चीजें गिना सकते हो, कितनी चीजें हुई आपके साथ। 14 किलो वजन कम हुआ, नंबर एक। नंबर दो, जी। बीपी की दवाई नंबर। छूट गई। तीसरा, जी। शुगर की और दवाई मेरे कम हो गई। शुगर की दवाई भी कम हो गई सर। और मेरे गले पे मस्से थे वो भी कम हो गए। और मेरी सांस बहुत फूलती थी, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती थी मेरी, जरा भी 4 कदम चलती थी, उसमें बहुत फायदा है मेरे को। और और मुझे मतलब बहुत मतलब जैसे फुर्ती लगती है। पहले तो मैं ऐसे ही बस लेटी रहती, मेरा कोई काम करने को मन नहीं करता था, बस बिस्तर पे पड़ी रहती, ऐसा किसी से बात करने का भी मन नहीं करता था। सर मैं अच्छे से अब बात भी करती हूँ और काम भी करने का मेरा खूब मन करता है और सर, मतलब घुटनों के ऑपरेशन एनर्जी। की शायद मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। नहीं, अब नहीं, जरूरत नहीं है सर। मेरा मतलब इतना अच्छा हुआ है, तो मेरा मुझे पूरी पक्का विश्वास है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाऊंगी सर। 10 फायदे तो मैंने गिन लिए, और 10 ऐसे फायदे होंगे जो इनको भी नहीं पता होंगे। जी। इनकी बॉडी में 10 ऐसे फायदे हो गए होंगे जो इनको भी नहीं पता होंगे। और 10 फायदे मैंने गिन लिए इनके, समझे? हाँ सर। तो कितना जबरदस्त लाइफ यानी कि एंजॉय करता है आदमी। और चौदह जी। किलो वजन यानी इस पोजीशन में। और अगर जी। शायद में भी ये सेशन आपके साथ नहीं होता, तो जी। घुटनों की प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से ऑपरेशन की प्रॉब्लम जरूरत तो पड़ ही जाती। जी स्पाइन के 2 ऑपरेशन मेरे बोले हैं डॉक्टर ने, 2 ऑपरेशन तो स्पाइन के आपके होने ही हैं, वो हम्म, बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। और हम्म, 14 लाख रुपए उसमें खर्चा भी बताया था। जी ये मेदांता हॉस्पिटल है उसमें भी बताया था, और आर्टिमिस हॉस्पिटल है ये गुड़गांव में।
तो उसमें भी उन्होंने कहा 14 लाख रुपए तो खर्च होंगे, एक स्क्रू पड़ेगा आपके जो ये कूल्हे में वो है, आपकी वो हड्डी खराब हो गई है तो वो निकाल के वहां स्क्रू डाला जाएगा। तो और अभी एक जरूरत है उसकी अभी? नहीं नहीं है और नहीं वजन है। कम कर लो थोड़ा सा। हाँ, मुझे 10 किलो और करना है सर, 10 किलो पक्का करना है। और डिस्क्लेमर क्या है, ये याद रखना कि हम लोग डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं करते हैं। हमारा जी काम है लाइफस्टाइल सुधरवाना, खान पान सुधरवाना। और ये इनका अपना व्यक्तिगत रिजल्ट है। तो सभी जी लोगों को एक ही जैसे परिणाम नहीं आते, लोगों को अलग जी अलग तरीके से परिणाम आते हैं। जी। ये याद रखने वाली बात है। और हम हम्म। लोग डॉक्टर नहीं, इलाज नहीं करते, हमारा काम है लोगों का लाइफस्टाइल और खान पान सुधरवाना। और ऐसा करते हुए लोगों को बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आ जाते हैं और बहुत ही बेहतर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। कितना जबरदस्त अनुभव अभी आपने सुना। कितने लोगों को समझ में आ रही बात, सारी कहानी समझ में आ रही होगी। ज्यादा लाग लपेट की बात है नहीं, शेक पीने की बात है, पिलाने की बात है बस। और योगा एक्सरसाइज और प्राणायाम करने की बात है। पानी संतुलित करने की बात है। और अपने कोच की बात मानने की बात है, बस इतना सा काम है, बाकी इससे ज्यादा है नहीं। अब आप देखो कि जो है, अगर 23 घंटे में से 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए नहीं दिया, 1 घंटा तो इस सेशन में और 1 घंटा योगा एक्सरसाइज प्राणायाम में, अगर 2 घंटे आपने नहीं निकाले, अगर 5 बजे आप नहीं उठे, तो इसका मतलब आप खुद ही बीमार होने के लिए रेडी हैं, खुद ही अपने आप में ही। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। और रेखा जी के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं सारे लोग मिलके। तो अभी चलते हैं इरफाना, अनम्यूट करेंगे इरफाना। बाहर तो लोग लड़ते ही मर जाएंगे। यही सेशन है जो लोगों को सिखाता है। इरफाना, नमस्ते। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं इरफाना जी? 5.5 महीने हो गए। जी। 5.5 महीने में क्या अच्छा हुआ आपके साथ? जी, शुगर था वो नॉर्मल है इस टाइम। जी। पूरे शरीर में दर्द रहता था, वो जी। उसे ही फा- जैसे चेहरे में बहुत दाग धब्बे थे वो भी सही है। वजन भी 7 किलो कम हो गया। 7 किलो, और कितने दिन आपको हो गए? भैया 5 महीने हो गए, एक टाइम पीती हूँ मैं। 5 महीने हो गए और 5 ही फायदे हो गए। एक हाँ? टाइम पीती हूँ। एक साइड में पेट में दुखन रहती थी, जैसे गांठ थी, उससे भी फायदा है, अब दुखन ना है। क्या बात है। हाँ? क्लैपिंग कर सकते हैं। दवाइयाँ कुछ खा रहे थे? हाँ, दवाई खाती रहती थी दर्द की, कभी पेट के दर्द की, कभी गैस की, कभी रोज की पुटलियां साथ रहती थी दवाई की जैसे। जी। तो अब कुछ तो बहुत फायदा दवाइयाँ है। कम हुई आपके? हाँ, दवाई कम हो गई, बहुत ज्यादा है, अब तो कभी कभी ले लेती हूँ, जैसे शुगर की अगर मैंने परहेजी कर दी किसी वजह से, जी। दावत वावत में जाऊं, तब हो जाती है, नहीं ऐसा ना होती। जी। हमारी गलती से होती है। तो थैंक यू सो मच इरफाना जी के लिए। क्लैपिंग कर सकते हैं सारे लोग मिलकर, जबरदस्त तरीके से, कितना जबरदस्त अनुभव इनके पास है। और अभी नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं। रूबी अशरफ, अनम्यूट करेंगे। कितने दिन से आप इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं रूबी जी? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मुझे यहाँ आए हुए 1 साल 11 महीने 19 दिन हो चुके हैं। जी। और मैं अपने यहाँ पर बढ़ता हुआ वेट लेकर आई थी। और जी। मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बीमारियां भी चली जाएंगी यहाँ से। जैसे कि बीमारियां मेरे सर में बहुत ज़्यादा दाने निकलते थे। सर में गंजापन आ गया था, और उसकी वजह अब जब से शेक ले रही हूँ तब से मेरे बालों की लेंथ बढ़ गई है, बाल अच्छे हो गए हैं। मेरे हाथ में गांठें हुआ करती थी, वो खत्म हो गई हैं। कपड़े धोती थी, एलर्जी हो जाया करती थी, अब वो भी नहीं होती। और सर मैं नीचे कभी फर्श पे लेट जाती थी, तब भी मैं ऐसी हो जाती थी जैसे कई सालों से बीमार हूँ। जब से मैंने शेक और एनर्जी ड्रिंक लेना शुरू किया है, मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है, और मैंने यहाँ से अपना 15 किलो वजन कम किया है, 6 इंचज लूज हुए हैं। और सर मेरे तीनों बच्चे डायनाशिक लेते हैं, मेरे हस्बैंड ने भी यहाँ से 10 किलो वजन कम किया है। हमारी फैमिली हैप्पी है, और रिलेशन में भी सब लेते हैं, और हम काफ़ी सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। सभी लोगों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। और सर आपकी नॉलेज को हम बराबर फॉलो करते हैं, जैसे आप बताते हैं बराबर फॉलो करते हैं, पानी अच्छे से इंटेक करते हैं, और अपने कोच की भी बात मानते हैं। और हमारे कोच को थैंक यू कहती हूँ, और हस्बैंड को भी थैंक यू कहती हूँ। शेक बनाने वाले मार्क्यूस सर को भी थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने शेक नहीं बनाया होता तो हम बीमार तो बीमार पता नहीं कहाँ होते। थैंक यू सर।
थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो इनके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं, कितने सारे फायदे बताए इन्होंने। याद भी नहीं रहते लोगों को यहाँ पे फायदे। मेरे को जितने फायदे होंगे मुझे आज तक भी याद नहीं है, सुनने के बाद याद आते हैं उधर से। इस शेक को अगर पीते रहते ना तो डे बाय डे यानी कि इम्प्रूवमेंट आता रहता है, और जबरदस्त तरीके से आप सेहत को एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी हमारे साथ है रेखा वर्मा, अनम्यूट करेंगे। कहाँ से है रेखा वर्मा? रेखा वर्मा कहाँ से हैं और कितने दिन से आप इस परिवार का हिस्सा, रेखा जी? नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। जी जी, हमें यहाँ आए हुए लगभग 3 महीना से बेसी हो रहा है। जी और हम बुटवल नेपाल से बोल रहे हैं। जी और हम यहाँ पे आए थे वेट लॉस करने के लिए, लेकिन वेट लॉस आज 8 kg हुआ है और साथ में अस्थमा का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है। जी और घुटनों में दर्द था, एड़ी में दर्द था, वो भी सही हो गया है, अब नहीं है। जी। अब एकदम एनर्जेटिक रहते हैं, अच्छा फील करते हैं, बच्चों को डायनेसिक देते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं क्या? जी सर। हाँ, देखिए, मतलब जो है जितनी भी महिलाएं होती है ना मल्टी टैलेंटेड होती हैं। यानी कि पूजा की तैयारी भी कर रहे हैं ये, और इन्होंने कुछ बना बुनू भी लिया होगा, और जो है यहाँ सुन भी रहे हैं, और इन्होंने रिजल्ट भी शेयरिंग कर दिया। समझ आ रही है आपको? और बहुत सारे लोग अभी सो ही रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे उठने की। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो देखिए कितना जबरदस्त अनुभव अभी आपने सुना, तो थैंक यू सो मच। और अभी नेक्स्ट हमारे साथ है राजेंद्र, अनम्यूट करेंगे राजेंद्र जी। गुड आप, मॉर्निंग सर, सब आपका कलर गिफ्ट पेपर को तैयार है, गुड वो मॉर्निंग। मरेगा नहीं, गिफ्ट आपका तैयार है, उसमें टेंशन मत लेना। मेरा नाम राजेंद्र है, जी मैं नेपाल से बोल रहा हूँ सर। इस कमेटी में आए हुए 6 महीना 3 दिन हुआ सर। जी 21 किलो वेट लॉस हो गया है। और मुझे जी दिक्कतें बहुत थी सर, पैर में सूजन, खर्राटे आना, चेहरे पे काला धब्बा। और चलते थे तो थकावट एकदम रहती थी, सीढ़ी पे चढ़ नहीं पाते थे, चढ़ते थे एक तल्ला तो पूरा हाफने लगते थे। 5-10 मिनट रेस्ट करना पड़ता था। अभी तो 5 तल्ला पे चढ़ना है तो लगातार चढ़ जाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और इतना परेशान पहले थे हम, अब मस्से थे, और मस्से भी खत्म हो जा रहे हैं, थोड़ा बहुत रह गया सर, वो भी खत्म। तो इतना फायदा हुआ कि पता ही नहीं चलता है सर, क्या क्या हमारे में फायदा हुआ। वही तो पहले पहले रहता था, हमारे थे तो वही 2-4 किलो वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद तो चमत्कार हो गया सर। ऐसा चमत्कार तो कहीं नहीं हो सकता था जिंदगी में। कुछ भी पहले हम वेट घटाते थे कम खा के, लेकिन थकाई एकदम कमजोरी हो जाता था। वैसा कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी एकदम एनर्जेटिक रहते हैं, हेल्दी हैप्पी रहते हैं। और पूरा परिवार में मिला के लगभग 66 किलो कम हो गया सर हमारे। और सब बच्चे और घर परिवार वाले सब खुश हैं सर। पहले जो दिक्कतें थी, इतना परेशान रहते थे सब लोग, और दवा खा रहे थे कोल्ड स्टोर का, और प्रेशर का, शुगर का भी कोई अभी दवा नहीं चल रहा सर। हमारे घर में पहले दवा रहता था, टेबल पे इधर उधर सब पड़ा रहता था, अभी कुछ कोई दवा नहीं है, कोई नहीं ले रहा है दवा सर। सब लोग एकदम हैप्पी हेल्दी हैं। तो आप सबका ये नॉलेज जो मिल रहा है सर, सुबह सुबह टॉनिक का काम करता है। ऐसा ऐसा कभी नहीं कर सकते थे हम, अभी तक सोए रहते थे सर। अभी सुबह में उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके अभी आराम से बैठते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कमेटी का देन है और आप सबका देन है, हमारे कोच का देन है सर, कि ऐसे हम खुशहाल हैं। नहीं तो पहले टेंशन में आके बैठे रहते, सुबह अभी सो के उठते जाते फ्रेश होते तो 10 बज जाता था, तो एकदम हमेशा दिक्कत ही दिक्कत बना रहता दिन भर। जब सुबह बढ़िया रहेगा तो दिन बढ़िया जाएगा सर, जब सुबह खराब हो जाता है तो दिन भर खराब रहता है। तो अभी एकदम सुबह एकदम हेल्दी हैप्पी एकदम बढ़िया से फ्रेश रहते हैं सर, तो दिन भर एकदम दिन बढ़िया जाता है। और ये सब देन है आपका, ये नॉलेज जो देते हैं सर, ये नॉलेज अब हम लोग कहीं भी कैसे भी करेंगे तो नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा करके भी लेने से कितना ज्यादा नॉलेज जानकारी हो गया है कि अब हम लोग दूसरे को भी बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा करो, वो लोग कर भी रहे हैं, सबका रिजल्ट बढ़िया आ रहा है सर। ये सब देन कमेटी का है। और जूम का धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, कि इतना दूर से हम हैं तो अभी यहाँ जोड़ के रखा है जूम, तो जूम को धन्यवाद करना चाह रहे हैं सर। और आपका धन्यवाद, और अपने कोच को धन्यवाद करना चाह रहे हैं सर। थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। सब मिला के ओवरऑल 66 किलो वजन कम हो गया इनके परिवार से, और ये बहुत ही जबरदस्त और मस्त मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। कितना जबरदस्त अनुभव। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि वेट लॉस, वेट गेन ऐसे कुछ सेशन है? ये जिंदगी बनाने का सेशन है ओवरऑल, अपने आप पूरी जिंदगी स्वस्थ रहने का सेशन है। और स्वास्थ्य सबको जरूरत है, चाहे वो 25 साल का है, चाहे 30 साल का है, चाहे वो 50 साल का है, चाहे 100 साल का है। सबको जरूरत है सेहत की।
सुबह जब मेरा अलार्म बजा 5 बजे, तो मेरा भी मन नहीं कर रहा था उठने के लिए। मैंने कहा एक्सरसाइज करने के लिए मन ही नहीं कर रहा था। तो किसी का भी मन नहीं करता है। कभी आप सोच रहे हो मन करता है, मेरा भी मन नहीं करता। जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं उनका भी मन नहीं करता है उस काम को करने के लिए। जो फेल होते हैं, जो असफल लोग होते हैं ना, उनका मन नहीं करता है उस काम को करने के लिए। तो उनका भी मन नहीं करता है जो कामयाब लोग होते हैं, लेकिन कामयाब लोग करते हैं इसलिए वो सफल होते हैं। समझ आ रही बात आपको? बात उल्टी है, उलट फेर की है। यानी कि जो असफल लोग होते हैं उनका मन नहीं करता है अच्छे काम करने के लिए। यानी कि अक्सर मान लीजिए किसी के पास सेहत है, सेहतमंद है, और एक के पास सेहत नहीं है, तो जिसके पास सेहत नहीं है उसका मन नहीं करता एक्सरसाइज करने के लिए। लेकिन जो सेहतमंद है उसका भी मन नहीं करता एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन वो करता है इसलिए वो सेहतमंद है। तो मन किसी का नहीं करता अच्छे कामों के लिए। बुरा कामों के लिए मन की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप हो जाते हैं। बुरे काम के लिए मन की जरूरत नहीं होती है। कोई कमिटमेंट की जरूरत नहीं होती है। किसी का भी मन नहीं करता है सुबह सुबह यहाँ क्लब में आने के लिए, शेक पीने के लिए, पराठे पूड़ी खुशबू, पूड़ी खुशबू आ रही है यहीं से मेरे को, देखो वो बना रही गीता जी। यहीं यहीं तक आ रही मेरे को खुशबू। तो इनके घर में तो कितनी फैल रही होगी, समझ रहे हैं? तो थैंक यू सो मच। अभी शेक बना के लेके आएंगे, एक साथ चीयर्स करेंगे और उसके बाद मिलेंगे हम नीलम जी से। सुबह से लेकर शाम तक की बहुत सारी जानकारी होती है उनके पास। थैंक यू सो मच। और ये शेक 3 मिनट में तैयार हो जाता है, और बहुत सारे लोग तो वीडियो ऑफ करके पूड़ियों की तैयारी कर रहे होंगे। तो भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे शेक के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 3 मिनट के बाद। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत ना जाए कहीं, मायावी जंजीरें मन को चीयर्स करेंगे सभी।
तो मेरा पार्ट यहीं तक था, और सभी को नमस्ते प्रणाम, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट। अभी वेलकम करेंगे नीलम जी का, वेलकम आपका, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं अपने हेल्दी क्लब के रूटीन को रिमाइंड करूंगी। 10 बजे डाइट प्लान